हेलो दोस्तों, आज का एसपीडी पेज नंबर 165 और 166 है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO है। एबोनाइट पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति के उत्पत्ति समाविष्ट है। आर्थ्रोपोडा प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। ग्रेनाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों को लेक्टिनाइट में रखा गया है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। सहसंयोजिक आबंध के 2 परमाणु के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। लैंगिक प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। फास्फोरस की परमाणुकता 4 है। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। इष्ट मुकुलन द्वारा जनन करता है। मोनेरा समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 है। एथीन एक विषम यौगिक है। इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाले वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंग के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। लैंथेनाइट की परमाणु संख्या 58 से 71 प्रास में है। जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अंडक परागकोश का हिस्सा नहीं है। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। पुरुष में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को
अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। HIV का पूर्ण रूप इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर उपकरण उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना एक अति ऊष्माक्षेपी है। गुरुत्वीय त्वरण G गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। कार्बन के फ्लोरीन अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। जाइलम उत्तक पादप में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है। जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। आयोडीन समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाता है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडलीफ ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। SPD पेज 166। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाला धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1/U + 1/V = 1/F दर्पण का सूत्र है। प्रोपाइन में त्रिबंध होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व मापन कहलाता है। CO के सापेक्ष द्रव्यमान 28 है। धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रा पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में केवल गैस है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैल्शियम तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है। यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। पित्तल के घटक तांबा और जस्ता है। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। प्रोपीन यौगिक डबल बॉन्ड है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं।
यदि एक लवण का pH मान 12 हो तो यह दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षार का लक्षण है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है। सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्ब्डा में दर्शाया जाता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर दूरी का मापन करता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। वर्ग सरीसृप में शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। रियर व्यू दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम एसिटिक एसिड होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत आनुपातिक है। शीर्ष विभुजत्तक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। यदि किसी लवण का pH मान 0 हो तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः एलॉय का प्रयोग किया जाता है। दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन है। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह A है। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में मेथेनोइक एसिड होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा को दुगना कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। पौधे में क्लोरेकाइमा नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। जोनास एडवर्ड सॉल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को CaCl2 वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड = 1 एम्पेयर होता है। डोबेनियर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। स्क्लेरकाइमेट्स फाइबर प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है। CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात 3:8 में मौजूद है।
CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 3:8 में मौजूद है। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। Pb और Hg तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। गैस स्थिरांक R का मान 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल है। परागकण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर और सिलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम है। सबसे बड़ा है सिलेनियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। स्तनपायियों में बालों की 7 ग्रंथि वाली त्वचा होती है। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। ब्रॉन्ज के अवयव कॉपर और एसन होते हैं। ब्रॉन्ज के अवयव में कॉपर और टीन होते हैं। अवकाशोतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या 11 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन 4 आवर्त में होता है। पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। निष्क्रिय गैस 8 के ए समूह में होती है। यदि आप अपने हथेली पर गैलियम धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाती है। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं। CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात 5:2 होता है। Al2O3 अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम मैंगनीज और फेरस का मिश्र धातु है। थैंक यू दोस्तों।